अरे कोयल। अरे कोयल नहीं, कोयल मैडम बोलो इसको। मैनेजर होगी ये, मैनेजर साहिबा। क्या बात है कोयल। मैं अभी आती। मैडी ये सब क्या कर रहे हो तुम? अपना सामान, तुम्हारी सचिन सर से बात हुई तो इतनी सामान पैक करने की क्या जरूरत है? बोलो। कोयल अब से तुम्हारा कैबिन है ना? अरे क्या कर रही हो तुम? रिजाइन कर रही हूँ। मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती मैडी। रिजाइन करके क्या करोगी? नौकरी छोड़ दूंगी और क्या। ये तो गलत है मैडी। मैं डिजर्व नहीं करती हूँ ये सब, तुम डिजर्व करते हो। मैं तो सिर्फ क्लेरिकल काम संभालती हूँ। मैडी मुझे इन सबका एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये तो गलत हो रहा है ना। मुझे प्रमोट कर दिया। सोके क्या फर्क पड़ता है? कैसे कोई बात नहीं मैडी। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? तुम्हें डिमोट कर दिया जब तुम इतने डिजर्विंग हो और मुझे प्रमोट कर दिया किस बात के लिए? ये लोग होते कौन है जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है मैडम, इसीलिए मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। अरे क्या कर रही हो कोयल? छोड़ो ना इसे। इधर आओ, इधर आओ। मैडी तुम समझ। इधर आके बैठो तो आराम से प्लीज। लो टेंशन मत लो, आराम से पानी पियो। मैडी नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम पानी पियो। पियो ना कोयल। कोयल अगर तुम्हें मुझ में काबिलियत नजर आती है ना तो उतना मेरे लिए बहुत है। और फिर हुआ क्या? तुम बॉस बन गए तो अच्छा ही है ना। कोयल यहाँ के बॉसेस को तुम में जरूर कोई टैलेंट नजर आया होगा जो कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। कोयल तुम में हमेशा से टैलेंट था, बस किसी को जानने और समझने की देरी। कोयल मैं हमेशा कहता था ना, तुम एकदम अचानक से सबसे आगे चली जाओ। क्या कहते हैं उसे? अनएक्सपेक्टेड। और वही हुआ तुम्हारे साथ। और वैसे भी कोयल तुम लेडीज को जो लीडरशिप और मैनेजमेंट की नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है वो हम लड़कों में कहाँ है? अम्मा को ही देखो ना, अप्पा की अभी तक बॉस है तो अच्छा हुआ ना। नहीं मैडी, कुछ तो गलत हो रहा है। पर उन्हें कैसे पता कि? उन्हें कैसे पता कोयल? ये बिजनेस है उनका, इतना बड़ा एम्पायर है उनका। ऐसे 10 और बिजनेसेस हैं उनके। उन्हें सब पता है कि कौन से आदमी में क्या टैलेंट है। और वैसे भी कोयल तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें तो अभी खुशियां मनानी चाहिए। तुम्हारा काम नहीं है सोचने का कि तुम्हें ये काम क्यों मिला है। बस यू डिजर्व इट, यू गॉट इट। कोयल मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं कि मैं सबको गर्व से कह सकता हूं कि मेरी बीवी बॉस है। कोयल कोयल तुम ये सोच रही हो कि मुझे बुरा लग रहा है तो तुम गलत सोच रही हो कोयल। ये मैनेजरियल डिसीजंस मैं पर्सनली नहीं ले सकता हूँ। मैं और मेहनत करूंगा। अगर इन लोगों को मेरी मेहनत नहीं समझ में आई तो किसी और को समझ में आएगी। और तब तक के लिए मैं यही रहूंगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से होती है। कोयल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और तुम मुंह लटका के खड़ी हो। लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन कोयल। स्माइल ना कोयल। कुछ अनसुने बस बस बस। कुछ अनगिने थैंक यू। कुछ बेजुबान दरमियां। समय कम है। अरे जनरल मैनेजर साहिबा प्लीज कम। आइए आइए, बोलिए। जनरल मैनेजर साहिबा। क्यों सर? क्यों किया आपने ऐसा? मैं तो आपसे अपने पति के बारे में बात करने आई थी ना सर। आपने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। तो शायद आपको लग रहा होगा कि आप मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शायद आपकी नजरों में आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। और सर ना तो मुझे उतना तजुर्बा है और ना मैं उतनी काबिल हूँ। तो अगर मैं अपनी पोस्ट अच्छे से नहीं संभाल पाई तो ये कंपनी के लिए बुरा होगा ना सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं और आवारा मिलकर ऐसा कोई फैसला लेंगे जो कि कंपनी के हित में नहीं होगा? पता नहीं सर, लेकिन एग्जैक्टली वो तुम्हारा काम नहीं है, वो हमारा काम है। मेरा और आवारा का काम है, इसलिए वो हम पर छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड को हमने वापस काम पे रख लिया है ना,
यही चाहती थी ना तुमको लग रहा होगा कि हमने तुमको क्यों प्रमोट किया। क्या है ना कि इंसान वही जिंदगी में आगे बढ़ता है जिसके अंदर आगे बढ़ने की प्यास हो, जो कि तुम्हारे अंदर है। देखो ना, तुमको जो चीज चाहिए थी तुम उसके लिए हमारे घर पर आई, रात भर तुमने इंतजार किया, तुम उसके लिए डटी रही, लगी रही, तब तक लगी रही जब तक वो चीज तुमको मिल नहीं गई। ये टैलेंट सब में नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर है। टैलेंट और डिग्री सबके पास होती है, लेकिन हर इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता वही इंसान है जिसके अंदर आगे बढ़ने की प्यास हो, और वही चीज तुम्हें औरों से अलग दिखाते हैं। कम ऑन, तुम्हारे हस्बैंड को हमने जॉब पे रख लिया है ना, अभी वो अच्छा काम करेगा तो वो कंपनी में आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा, सिंपल। बस आप अब जाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और हाँ, वो आपके केबिन बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो पुराने वाले केबिन से शुरू करो काम। ऑल द बेस्ट। कोयल आई थी मुझसे मिलने ऑफिस में, और उसे प्रमोशन की खबर सुन के खुशी नहीं हुई होगी, बल्कि घबरा गई होगी, क्योंकि उसे वो अनडिजर्विंग प्रमोशन नहीं चाहिए। राइट? प्यार करता हूँ बाबा उससे, अच्छे से जानता हूँ अपने प्यार को। अभी उसके दिल में क्या चल रहा है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। जब तुम जानते थे कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी तुमने उसको इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। अगर ऐसा ही था तो केबिन में आ जाते, मेरे उससे मिल लेते, बात कर लेते। अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है मुझे उससे मिलने का। मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। रोज मैं कोयल से मिलना चाहता हूँ, उसके सामने बैठना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, और सब अपने टाइम पे होगा। आपने देखा कल वो पूरी रात बाहर बैठ के मेरा वेट कर रही थी। जब मैं उसे अपने घर से जांग जांग के देख रहा था ना, इतना खुश हो रहा था कि वो अपने पति को छोड़ के मेरा वेट कर। बस उसे ये नहीं पता था कि वो किसका वेट कर रही है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, सिर्फ शुरुआत। मैडी और कोयल के बीच में दूरियां अभी शुरू हुई है। एक को प्रमोशन मिली है तो दूसरे को डिमोशन। आप देखना बाबा, अभी जब वो दोनों घर के लिए निकलेंगे तो कोयल के कदम मैडी से 4 कदम आगे, चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। तो वो डरा हुआ, दबा हुआ चेहरा प्रमोशन की न्यूज़ सुन के एकदम हिल गया खुशी से। पूरी दुनिया को लगता था कि मैं निकम्मा हूं, और मैडी बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। शायद यही कोयल भी सोचती थी आज तक। जिस लड़की से उसका रिश्ता जुड़ा है वो उससे बेहतर है। और अब देखना, अब कोयल के सामने मैडी की असलियत सामने आ जाए, क्योंकि अब वो कुछ और ही देखी। वहां मैडी का सर घूम रहा होगा। मैं आपको बहुत स्मार्ट समझता था ना, अब देखना कैसे सर झुका के शर्मिंदा हो के वो अपना चेहरा छुपाते हुए किसी तरह घर पहुंचेगा और सोचेगा, आज कोयल को पता चलेगा कि मैडी को सोच के वो जो रिश्ते जोड़ रही थी वो सब बेबुनियाद है। आज कोयल के दिमाग में मैडी के खिलाफ तरह तरह के सवाल उठेगा। उनके रिश्ते में पहली दरार मैंने आज डाल दी है, बस वही देखने यहाँ खड़ा। तुम इस मौके को ना जाने मत देना, खूब मन लगा के काम करना, दिखा देना अपने इन बॉसेस को उन्होंने तुम पे भरोसा करके कोई गलती नहीं की है। तुम ना आज तक की बेस्ट मैनेजर बनोगी कोयल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ना। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तब तक मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस मैनेजमेंट को ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें डिमोट करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और रही बात मेरी ना, तो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमेशा से ऐसे ही रहा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। मैडम जी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, पार्टी कब मिलेगी? होगी ना, पार्टी होगी। हम कल पार्टी करेंगे, हम इस मौके को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। क्यों कोयल?
कि कोयल की प्रमोशन को लेकर कोयल और मैडी में दूरियां आ जाएगी, पर ये दोनों तो ऐसा कैसे कर सकती कोयल मेरे साथ? How can she do it? इतनी बदल चुकी है वो। आज फिर कोयल की अच्छाई ने उसकी बुराई को छुपा दिया। सोचा कुछ और हो गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अभी तो बस शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। मैं उस मैडी की ऐसी हालत कर दूंगा ना पापा, ऐसी हालत करूंगा कि कोयल उस पर थूकेगी भी नहीं। कुछ तो है मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।